सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सुखिनः भवन्तु। सभी निरोग रहें और सुखी रहें। जब तक निरोग नहीं रहेंगे तब तक सुखी नहीं रहेंगे। अगर यदि आपको कोई भी कह दे कि सुखी भव, तो सुखी कैसे होगा? हमको पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, पैखाना कब्ज होता है, पथरी हो गया है, ब्लडर में स्टोन हो गया है, तो हम सुखी कहाँ से रहेंगे? इसलिए पहले स्वस्थ रहें तभी सुखी रहेंगे। तो यह आप कह नहीं, यह प्रश्नों का समाधान भी हो चुकी है। यह प्रश्न आदि काल में ही प्रश्न उठा और समाधान आचार्य चरक जी महाराज जो कि आयुर्वेद के उद्भट विद्वान थे, उनसे उनके शिष्य ने प्रश्न किए थे, प्रभु यह बताने का कृपा करेंगे रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं। ये 4 प्रश्न किए थे। तो चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में चरक महाराज ने जवाब दिए थे। चरक संहिता में आप देख सकते हैं। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या जरूरत है? हम देश और दुनिया के वासियों से नर्म निवेदन कर रहा हूँ, बड़ी विनम्रता भाव से, शुद्ध और शांति प्रिय मस्तिष्क को रख करके, कि पाखंडी और दलालों के बहकावे में, धनवानों के बहकावे में नहीं आवे। महाजनों येन गतः स पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते गए थे? बड़ी बड़ी कंपनी का दवाई खाते थे, जो दीर्घ आयुवान, आरोग्यवान, बलवान, बहुभोजी हुआ करते थे। और अभी आप कौन कौन फेर में चले जाते हैं कि आयुर्वेद का तिरस्कार और निंदा करते हैं। आयुर्वेद का तिरस्कार और निंदा करते हैं। जो अध्ययनशील है, वास्तविक मूल ज्ञानी, उसका उपेक्षा करते हैं। और जो माल पानी कमा लिया है, छल कपट पर पंच धन, धन का संबंध ही बेईमानी से, और ज्ञान का संबंध अध्ययन से, बल का संबंध व्यायाम से। ज्ञान से धनवान को वास्ता ही नहीं है। जो धनवान है एक में हरकत बेईमान है। बिना बेईमानी से धन होता ही नहीं है, और बिना प्रगाढ़ अध्ययन से ज्ञान होता ही नहीं है, बिना व्यायाम से बलवान होता ही नहीं है। जो बोलता है झूठ है, उसके साथ झूठ कोई नहीं। जो धनवान हो जाए, गुणवान हो जाए, विद्वान हो जाए, ऐसा नहीं होगा, वो अय्यास होगा। भले गुमराह हो जाए क्षण भर के लिए हमारे भोले भाले सज्जन, उसकी धन लीला को देख करके, लेकिन मूल ज्ञानी वो नहीं हो सकता है। जिसको दुख तकलीफ होता ही नहीं है, पेट में दर्द कभी हुआ नहीं है, उस पेट दर्द के बारे में क्या बताएगा? जिसको भोजन करने की व्यवस्था पसीना बहा करके हुआ ही नहीं है, वो कैसे जानेगा कि गरीबों का भूख क्या है? अब किसी को पथरी हो गया तो कौन साधारण जड़ी है उसके बारे में पहले ये जान लीजिए कि चारों प्रश्नों का जवाब, रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे कहते हैं और सुखी किसे कहते हैं और दुखी किसे कहते हैं, चारों प्रश्नों का एक ही वाक्य में जवाब दे दिए थे चरक महाराज ने। विकारो धातु वैषम्य सम्यम प्रकृतिक रुचते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखमय बच्चों। अर्थात इसका हिंदी है, विकारो धातु वैषम्य, धातु की गंदापन ही रोग है, संयम प्रकृति रुचि और शुद्धतापन ही प्रकृति के अनुकूल हैं। सुख संज्ञकम आरोग्यम, निरोगियों को सुखी कहा गया है, विकारो दुखमय बच्चों और रोगियों को दुखी कहा गया है। हे भाइयों, हे सज्जनों, आप भ्रम का पर्दा को हटाइए कि पूंजीपति पाखंडी और दलालों के लोभी लंपटों के बाद में आकर करके मूल ज्ञान से आप दूर हो रहे हैं। उलूल जुलूल का जो है ग्रहण कर करके अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कम से कम मत कीजिए। हमने कहते हैं कि हम ही प्रकांड विद्वान हैं। मैं यह कहता हूँ कि आप महाजनों ने कहता है पंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। आचार्य चरक महाराज, ससुर महाराज, भागभर जी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, लोकमान हकीम साहब, सुखैन साहब, अश्विनी कुमार इत्यादि प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी वैद्य गणों ने, ससुर महाराज, भागभर जी महाराज, जीवक साहब, रीवक साहब इत्यादि ऐसे सब वैद्य गणों ने जो शास्त्र ज्ञान में संकलित किया, उनका ही अनुसरण करें। है अमेरिका से और लंदन से और अफ्रीका से पढ़ करके आता है, पेट फाड़ो गाड़ फाड़ो है, ये सब जो है, ये सब के फेर में मत पड़िए।
नाना प्रकार का आडंबर और पाखंडी करके से धाजी उड़ा देता है। धत बेकारी वाले जिसका धात गिरता है, जिसको बात रोग है, उसको ऑपरेशन बताता है। डॉक्टर को पहले तो भगवान का दूसरा रूप, अभी तो शैतान का तीसरा रूप ही कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। किडनी खोल करके बेच रहा है। ये हमारे देश की प्यारे सज्जनों, जो 1 करोड़ रुपया सज्जन खर्च कर देता है डिग्री लाने में, तो पेट नहीं फाड़ेगा, बवासीर वाले को गाड़ने काटेगा, बात रोगों को ठौना ने तोड़ेगा, काटेगा, तो कैसे होगा? पैसा कैसे लेगा? सावधान हो जाएं। आपके सामने में यह भेषज रत्नावली है। आप दवा कंपनी ने दवाएं बना के, कोई कंपनी का मैं एजेंट पिट्ठू दलाल नहीं हूँ। आजकल के डॉक्टर साहब जो है ना, पढ़ के आए कंपनी का जो है दलाली कर रहे हैं। वो पढ़ करके आए हैं कि दवाई फलना 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 दवाई बनना से मिलाने से बनता है, लेकिन वो कंपनी का दवा लिख रहे हैं। कंपनी इतना कम्बाइनेशन में चोरी करती है कि उसको तो पूछवे मत कीजिए। उसमें तो सच्चाई सभी जानते हैं, जिसके कारण से विश्वास मनुष्य का छीन होते चले जा रहा है। जो प्रकृति द्वारा जो आयुर्वेद की संरचना है, उन्हीं का आप अमल कर लीजिए ना, उन पर विश्वास कीजिए ना। बहुत सारे अनमोल से आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में भरा पड़ा है। केवल आपास्कत के कारण से आप पाखंडी के चक्कर में फंस कर करके अपनी गाढ़ी मेहनत का पैसा, समय और आयु, शक्ति सब छीन कर देते हैं। देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए, बात रोग के लिए दवा क्या आज हम तो आज न जन्मे हैं, आप आज जन्मे हैं। ये किस कब का लिखा हुआ भेषज रत्नावली शास्त्र है, इसमें पढ़ करके हम बता रहे हैं दवा। कोई छल कपड़ परपंच रख करके नहीं, कोई आडंबर पाखंड नहीं। देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है, बात बेहद बात गजांकुश रस। क्या क्या कम्बाइनेशन है? संस्कृत में लिखा है, इसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया है। शुद्ध पारा, अवरग भस्म, कांतलो, तांबा, हरताल इनकी भस्म, शुद्ध गंधक, सुरवर्ण भस्म, सोंठ, खरेटी, धनिया, कायफल, शुद्ध मीठा तेलिया, काकड़ा, सिंगी, पीपल, मरीच और सुहागा, ये प्रत्येक 1-1 भाग और हर्रा 2 भाग लेकर के सबको एकत्र मुंडी और निर्गुंडी के रस के साथ 1-1 दिन तक खरल कर करके आस्था को उत्पन्न करके नेवाला पन्नों से इधर का इधर उलट पुलट गया है। 22-23 यहाँ है, पन्ना सभी बिखर गया है। 2-2 रत्ती की गोलियां बना ले में इस रस को सब प्रकार के वात रोगों को शांत करने के लिए सेवन करें। यह बृहदवाद गजांकुश रस साध्य और असाध्य संपूर्ण वात विकारों को शीघ्र नष्ट करता है। मैंने कहता हूं, भेषज रत्नावली बता रहा है, आप इसको सुनकर समझ करके अमल कीजिए। हमको आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, या किसी प्रकार का आपको फुसलाने और पटियाने की बात में मैं आपको परमार्थ के भाव से निस्वार्थ और पवित्र आत्मा से मैं आपका सेवा करना चाहता हूं। और मैं करते आ रहा हूं 50 वर्षों से निरंतर चिकित्सा सेवा के लिए। जो सबन को ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान संपर्क साधें। मेरा मोबाइल नंबर 9334704625। मरने से पहले मैं चाहता हूं कि देश दुनिया वाले को अपना ज्ञान यहाँ से छोड़ करके जाएं। अतः ये दुनिया वालों, ये हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, ज्ञानियों का बात को अमल करें। पाखंडी और दलाल, धनवान, क्षार कालों के लोभी, लंपट, लालची, तीनों से भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर अनुकूल खोए। जिसको अहंकार है, अभिमानी है, धन का, मद का, बल का, उससे सतर्क हो जाएं। मन, कर्म और वचन से जो जिस ज्ञान में लय तीनों हो जाए उसे ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। और मैं ब्रह्म प्राप्ति के लिए मैं अग्रसर हूँ। अतः देश दुनिया के सज्जनों से नम्र निवेदन है कि आप आयुर्वेद के महान प्रवर्तक भगवान धन्वंतरी साहब ने कहा है
दीर्घावसर आरोग्यता को दृढ़ करने के लिए आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के हम लोग अल्प आयुवान रोगाग्रस्त और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते चले जाएंगे। आज उसका दुष्परिणाम आपके समक्ष में है। मुझे घोर आश्चर्य हो रहा है कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। आप आलसी मसाल के होकर करके आप किसके पास जा रहे हैं? लोभी लंपट लालची, उसके पास जा करके आप क्या कर रहे हैं बिना मतलब का? ये भूल जाते हैं, इंटर क्लास में ही पढ़े थे, ही दैट इज डाउन इट्स फियर नो फॉल। जो जितने नीचे है उसको गिरने का भय करने का जरूरत है। आप अपने आत्मा में ही सोच करके देखिए, एवरीथिंग से मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु उनकी सभी समस्याओं के समाधान अंतःकरण इंद्रियों में है। आप अगर यदि सही शुद्ध चित्त आत्मा वाला जिज्ञासु है तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि जो 1 करोड़ रुपया खर्च करके डिग्री लेकर के खर्चाया तो वो धतबेकारी वाला पेशेंट को क्या कहेगा? बबूल और जाबुन और कौहा का छाल गुरी लत्ती तिलकोचा बरियारा काढ़ा बना कर पिला दो छूट जाएगा, एक ऐसा कभी कहेगा? वो कहेगा तो पैसा 1 करोड़ रुपया कमा कर 5 करोड़ रुपया कमाने का उसका चेष्टा है ना जी। दरोगा जो बनेगा 20 लाख रुपया घूस दे करके कुर्सी पर बैठ करके थाना में क्या करेगा? सत्संग करेगा। ये कड़वा सत्य है, इसको आप मानिए ना मानिए, मानना ही पड़ेगा। आपका अंतःकरण इंद्रियां तो बता रहा है, चित्ता बुद्धि कि सही बोल रहे हैं भाई जी। ऊपर से बोल रहे हैं आडम्बर है, बड़ा डॉक्टर है, छोटा डॉक्टर है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपके बाड़ी में, झाड़ी में, खेत में, खलिहान में कट कर जा, इंदर जो सोराय कोट कुटकी कटकरेजा भरियारा कौवा महुआ बबूल जाबुन तिलको चागुल चिट्ठी भरियारा दुरु, ये सभी का काढ़ा बना करके फिर सप्त धातु परिशुद्ध हो जाएगा। आप निरोगता लोग रूपी दलदल में ही नहीं फंसेंगे। जिसको ज्ञान की आवश्यकता है, चिकित्सा की सेवा की आवश्यकता है, संपर्क साधें। 93 34 70 46 25 मोबाइल नंबर। सदगुरुवे नमः। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ये बात लोगों के लिए बताएं। अब दूसरा लोग के लिए बता रहे हैं।